नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा विषय है हिंदी और हमारी कविता का नाम है माटी चंदन है। इसके कवि हैं सजीवन मयंक। आइए कविता पढ़ते हैं। प्रातः स्मरणीय शहीदों का वंदन है, जिनके त्याग से तपोवन से माटी चंदन है। देखिए बच्चों, इस कविता में कवि उन शहीदों को याद किए करता है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। वो कहता है कि प्रातः स्मरणीय शहीदों का वंदन है, जिनके त्याग तपोवन से माटी चंदन है। स्मरणीय मतलब याद रखने योग्य, जिन्हें हम याद रखते हैं। और माटी हो गई मिट्टी। शहीद कौन हुए? शहीद वो जो देश के लिए अपनी जान देते हैं। कवि उन शहीदों को याद करता है जिन शहीदों ने अपने प्राणों की चिंता ना करके देश के लिए अपनी जान दी है। उनके त्याग, उनके तपोवन से माटी चंदन है। जिन्हें आत्म सम्मान रहा प्राणों से प्यारा, उन्हें याद करती अब भी गंगा की धारा। ले हाथों में शीश चले ऐसे मतवाले, आज़ादी के लिए हलाहल पीने वाले। मतलब ये जिन शहीद जवानों को अपनी जान से ज़्यादा देश की चिंता थी, देश से प्यार था, भारत माता से प्यार था, उन्हें याद करती अब भी गंगा की धारा है। ले हाथों में शीश चले ऐसे मत वाले, आज़ादी के लिए हलाहल पीने वाले। हलाहल मतलब हो गया विष, जहर, जिन्हें किसी और चीज़ की चिंता नहीं थी, बस आज़ादी के लिए ही उन्होंने जहर भी पी लिया, मतलब अपनी जान दे दी। आज़ादी के रखवालों को हृदय नमन है। अब कवि कहता है कि ऐसे आज़ादी के रखवालों, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, उन रखवालों के लिए, रखवाले कौन हो गए? जो हमारी रक्षा करते हैं। रखवालों को हृदय नमन है। हृदय नमन, हमारे दिल से, हमारे हृदय से उन्हें प्रणाम है। जिनके त्याग तपोवन से माटी चंदन है, जिनकी वजह से ही हमारी जो माटी चंदन है। कवि कहना चाहता है कि ऐसे ही देशभक्तों से देश प्राउड फील करता है, जिनकी वजह से जो देश के लिए अपनी जान दे देते हैं। हमें भी ऐसे बलिदानी देशभक्तों का हृदय से सम्मान करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जिनकी दृढ़ता से उन्नत है आज हिमालय, अब उनके पद चिन्ह हमारे लिए शिवालय। आज तिरंगा जिनकी याद लिए फहराता, वक्त आज भी जिनकी गौरव गाथा गाता। कवि कहता है कि जिनकी दृढ़ता से उन्नत है आज हिमालय, मतलब जिनकी दृढ़ निश्चय से, मतलब जिनके संकल्प से आज हमारा हिमालय भी ऊंचा है। उनकी वजह से, उनके जो पद चिन्ह हैं, उनके पैर हैं, पैरों के चिन्ह हैं। पैरों के चिन्ह मतलब पैरों के निशान, वो ही हमारे लिए शिवालय हैं, वो ही हमारे लिए मंदिर है। आज हम अपना तिरंगा जिनके लिए फहराते हैं, जिनकी याद में फहराते हैं, वक्त आज भी जिनकी गौरव गाता है। हमें जिनकी याद में तिरंगा फहराया जाता है, वक्त आज भी उनकी गौरव की गाथा गाता है। मतलब वक्त की भाई हमारा झंडा ऊंचा लगा हुआ है, मतलब हमने विजय प्राप्त की है, मतलब हमारा देश जीता है, तभी तो झंडा ऊंचा है हमारा। तो ये उनके गौरव की वजह से, तो जिसकी वजह से देश आज भी उनकी गाथा गाता है।
धन्य है नींव के पत्थर जिन पर बना भवन है। वो धन्य है, वो नींव, वो पत्थर धन्य है जिन पे पूरा भवन बना है हमारा। उनके त्याग तपोवन से हमारी माटी चंदन है। उनके त्याग की वजह से ही आज हम खड़े हैं यहाँ पे। आज हमारी धरती खुशहाल है, आज हम ठीक हैं, केवल किसकी वजह से? जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाई, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी, केवल उनके लिए। महके 20 गुलाब गंध बांटे खुशहाली, नव दुल्हन सी खेतों में नाचे हरियाली। मतलब आज सब खुश हैं, फूल उग रहे हैं, अपनी खुशबू बांट रहे हैं, चंदन अपनी खुशबू बांट रहा है, खेतों में हरियाली छाई हुई है। हरियाली खेतों में किसकी वजह से छाई हुई है? किसान की वजह से। यहाँ पे बात है किसान की हो रही है। किसान की वजह से ही हमारे खेतों में हरियाली छाई हुई है, हमारे घरों में खाना आ रहा है, हम आज खाना खा रहे हैं। किसकी वजह से? किसान की वजह से। किसान सारा काम छोड़ के पहले हमारे लिए अन्न उगाता है, हमें अन्न देता है। अगर वो नहीं अन्न उगाएगा तो हम अन्न खाएंगे कहाँ से? खाना हम कहाँ से खाएंगे? किसान की वजह से ही आज हम खाना खा रहे हैं। जवान की वजह से ही आज हम अपने घर आज़ादी से बैठे हैं। अनुशासन से देश नया जीवन पाता, कर्मशील ही आगे जा पूजा जाता। अनुशासन मतलब है यहाँ पे डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन आपकी लाइफ में, आपके जीवन में डिसिप्लिन नहीं है तो लाइफ बिताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लाइफ में हम कुछ भी नहीं पा सकते। हमें डिसिप्लिन ज़रूर अपनी लाइफ में लाना चाहिए अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें अच्छा बनना है, अच्छा इंसान बनना है, तो हमें अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रखना होगा, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना होगा, तभी हम अपनी लाइफ में कुछ कर सकेंगे। वो कर्मशील ही, जो कर्म करता है, जो बैठे बैठे कुछ लोग होते हैं ना, बच्चे होते हैं, बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं हम ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। नहीं, जब तक आप कुछ करोगे नहीं तब तक आगे कैसे बढ़ोगे? सोचे सोचे। इसलिए हमें कर्म करना चाहिए, हमें काम करना चाहिए। कर्मशील ही आगे जा पूजा जाता। कर्मशील ही आगे जाकर पूजा जाता है, उसे ही याद रखा जाता है जो कुछ करके दिखाते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल बहुत बड़ा है, एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत डिसिप्लिन रखा, बहुत डिसिप्लिन से रहते थे वो, और आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है। आज धरा खुशहाल है, उन्मुक्त गगन है, जिनके त्याग तपोवन से माटी चंदन है। आज हमारी धरा खुश है, हमारी धरती खुश है, क्योंकि हमें आज़ादी मिली हुई है। हमारी धरती भी खुश है, हमारा उन्मुक्त गगन है, हमारा गगन आज़ाद है। किनकी वजह से? जिनके त्याग तपोवन से, जिनके त्याग से, जिनके कर्म करने से आज हम घर पे बैठ के आज़ादी से खा पी रहे हैं। हमें पूरी आज़ादी है, कहीं भी आने जाने की हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि देश का जवान बॉर्डर पे खड़े होकर, सोल्जर बॉर्डर पे खड़े होकर लड़ता है, हमारी रक्षा करता है। और वो किसान जो पूरे दिन धूप में खड़े होकर मेहनत करके हमें खाना उगा के देता है, जिसकी वजह से हम खाना खाते हैं। तो बच्चों, इस कविता में कवि उन शहीदों को याद करता है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। ऐसे देशभक्तों से ही देश गौरवान्वित है, मतलब ऐसे देशभक्तों से ही देश को प्राउड होता है। हमें भी ऐसे देशभक्तों का सम्मान करना चाहिए, अपने हृदय से सम्मान करना चाहिए। तो ये थी हमारी कविता माटी चंदन है।